2025 में अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन या तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक बनना है तो उसके लिए 5 ऐसी चीज़ें हैं ना बहुत ही सीखना जरूरी है। क्योंकि आज की डेट पर अगर आप देखने जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी सारे काम अभी करने लग गया है। अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आप देखोगे ज़्यादातर उसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया हुआ रहता है। ऐसे में अगर किसी को अभी शुरुआती दिन में से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में किसी को रुचि है और वो चाहते हैं कि अब उसका करियर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बनाना, तो उसके लिए शुरुआती दिन में क्या क्या सीखना आपको पड़ेगा 2025 के हिसाब से, उसके बारे में मैं आपको 5 ऐसी पॉइंट बताऊंगा जिसको सीखने के बाद जो है ना धीरे धीरे अपना रिपेयरिंग के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो अगर आप 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अपना एंट्री करना चाहते हो, नया काम शुरू करना चाहते हो, तो आपको जो 5 चीजें जानकारी लेना पड़ेगा वो एक एक करके सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। जो भी आपने सर्किट देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट जो कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी हमारे इस टेबल पर बहुत सारे पीसीबी रखा हुआ है। फिलहाल के लिए आप देखिए कि ये पीसीबी जो है ना इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी। तो इस पीसीबी के अंदर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है ना वो आपको सबसे पहले नंबर पे आपको सीखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको ये सीखना पड़ेगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कितने अलग अलग प्रकार के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। मैं पिछले 1.5 साल से एक बुक लिख रहा हूँ, अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है बुक लिखना, लेकिन अभी भी प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तो 2025 पड़ जाएगा, 1 तारीख को मैं अपना जो नया बुक है अंडरस्टैंडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जो कि मैंने खुद का जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी के अंदर यूज किया जाता है, कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया जाता है और रिपेयरिंग करने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, सारी जानकारी मैं अपने इस बुक के अंदर डाल के रखा हूं। और मैं 1.5 साल तक इस बुक के पीछे लगा हुआ था, पढ़ा हुआ था, ताकि जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होता है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग काम के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है या हमें जरूरत पड़ता है, वही चीज मैंने डाला हूँ। फालतू के कोई भी चीज मैंने इस बुक के अंदर नहीं डाला हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आना चाहते हो या आप सोच रहे हो या आपको रुचि है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये वाला बुक हमारा ले सकते हो। कल से हमारे जो वेबसाइट है deepelectronicslab.com वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिटल कॉपी मिलेगा, यानी कि पेमेंट करने के बाद आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल मिलेगा। इन फ्यूचर में जब इसका फिजिकल कॉपी हमारे पास आ जाएगा तब जो है ऑर्डर करके जो फिजिकल बुक होता है ना वो भी आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको डिजिटल बुक ही लेना पड़ेगा, पीडीएफ फाइल हमने इसको प्रिंटिंग करने के लिए दे दिया हूं। जैसे ही आएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दूसरी चीज आपको यही पता लगाना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में जितने जानकारी होते हैं वो आपको लेना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व कितना ज्यादा है, ये आपको जानकारी लेना पड़ेगा। हालांकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फील्ड होता है बहुत ही बड़ा फील्ड होता है। मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारे जानकारी के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप सारे जानकारी लेने जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए आपको मैटलैब आना भी बहुत ही जरूरी है, जो कि डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग करते हैं तो डिप्लोमा का अंदर वो नहीं होता है, होता भी है तो किसी कॉलेज में उसको नहीं पढ़ाता है। जो बीटेक होता है या उससे ऊपर का जो कोर्स होता है एमटेक होता है तो उसके अंदर मैटलैब को सिखाया जाता है। लेकिन मैं तो डिप्लोमा किया था तो उस टाइम मुझे जो ना मैटलैब का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपने जो लैब घर पे बना रहा हूँ ना तो उसके अंदर मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैटलैब। जैसे ही मैं सारे अच्छे से सीख जाऊंगा तो आपको भी मैं सिखाऊंगा, वो भी फ्री में, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। और मैटलैब को सीखने के लिए जो सॉफ्टवेयर होंगे ना वो भी हम अपने पैसे से खरीदेंगे। तो इन फ्यूचर में आपको हमारे इस चैनल पर रिपेयरिंग के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है जो आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता है, अगर किसी भी कंपनी में जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करोगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा कंपनी है जो कि इन्वर्टर बनाते हैं, जो कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं और एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोला जाता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर कंपनी में जाने के लिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी आपको जानकारी जो है हमारे इस चैनल पर आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही मेरा सारे टूल्स खरीदना कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरी बात।
चौथा पॉइंट आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा कि मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताया कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। उसके साथ ही साथ 2 नंबर पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को पहचान करने के लिए, उसको टेस्टिंग करने के लिए, ये कंपोनेंट्स खराब है या सही है, तो उसको जांच कैसे करोगे आप। इसके लिए मार्केट से हमें मिल जाती है मल्टीमीटर, जो कि बहुत सारे अलग अलग चीज को उसके माध्यम से टेस्टिंग किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। तो आपको मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है ना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा बहुत ही एकदम बारीकी से, ताकि आपको पता लग जाए कि कोई भी कंपोनेंट्स अगर आपके पास आए उसको आप पता लगा सको कि वो हमारा कंपोनेंट्स खराब है या सही। तो आपको मैं कहूंगा कि जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है और डिजिटल मल्टीमीटर होता है, दोनों ही आप प्रैक्टिस करिए। हालांकि जब आप रिपेयरिंग का काम करोगे तो आप जो है ना मल्टीमीटर, जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसके माध्यम से आप करोगे तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप डिजिटल मल्टीमीटर के साथ साथ एनालॉग मल्टीमीटर को भी यूज करना जरूर सीखिएगा। इसमें आपको क्या होगा कि इन फ्यूचर में आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारा डिजिटल मल्टीमीटर काम में नहीं आता है, तो उस केस में हम लोग जो है एनालॉग मल्टीमीटर को यूज करता हूं। तो आपको दोनों मल्टीमीटर को यूज करना सीखना पड़ेगा। हालांकि मेरे इस चैनल पर एनालॉग मल्टीमीटर के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि इसी महीने में आपको एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है किसी भी सिनेरियो में क्यों ना हो, तो उसके ऊपर आपको पूरा टोटल कोर्स लेकर आने वाला हूँ, टोटल फ्री में, शुरुआत से लेकर एंड तक। जितने भी मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने का पॉइंट होता है सारे के बारे में आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आ रहे हो तो आपको एक एम सेट करना पड़ेगा कि आप बेसिकली किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतने भर भर के आपका फील्ड मिल जाएगा जो कि आप एक साथ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। जैसे कि मैं जब इस फील्ड में पहली बार आया था तब मेरा टोटल फोकस था कि हम एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जाएंगे और उसके साथ ही साथ मैं अपना जो प्रोजेक्ट बनाने का काम है वो काम करेंगे, और उसके साथ ही साथ मैं करूंगा पीसीबी डिजाइन। ये 3 चीज को लेकर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आया था। उसके बाद अभी मैं 4-5 और अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही काम कर रहा हूं। जैसे कि मैं अभी सीख रहा हूं कि मैटलैब को कैसे यूज किया जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होता है, कैसे हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर सकता हूं। और आगे आने वाले दिन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतना ज्यादा स्कोप है कि आप महीने में 1.5-2 लाख आप घर बैठे कमा पाओगे अगर आपने अच्छे से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ लिया। तो इसीलिए जब मैं पहली बार आया था इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, सिर्फ और सिर्फ मैं फोकस किया था जो बेसिक चीजें होता है उसके सीखने के ऊपर। और जैसे मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी हो गया, उसके बाद मैं प्रोफेशनली इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आ गया। जैसे कि मैं अभी प्रोफेशनल काम करता हूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर करने का। जो भी फॉल्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर उसको मैं फॉल्ट को फाइंड करके उसको मैं फिक्स करता हूं। तो इसीलिए आपने एक लैब बनाया हूं, एक दुकान मैंने बना हूं एक अच्छे मार्केट के अंदर। अभी इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा काम भी आ रहा है, मैं अकेला भी संभाल भी नहीं पा रहा हूं। उसके साथ ही साथ मैं अपने घर के अंदर भी एक अलग से लैब बनाया हूं जहां पे मैं अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम और भी अच्छे से सीख रहा हूं। क्योंकि दोस्तों आप जितने ज्यादा दिन तक जाओगे ना उतना ही ज्यादा आप अच्छे से अच्छे काम करोगे, तो आपको और भी नया नया चीज ना सीखने के लिए आपको एक्सपीरियंस आएगा और आपको सीखने में मजा भी आएगा। इसीलिए जब आप पहली बार किसी भी फील्ड में आओगे ना तो आपको एक फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि सबसे पहले ये जो मैंने 4 पॉइंट पहले बताया हूं ये आप पिछले 2 या 3 महीने के अंदर सीख लीजिए। उसके बाद 2 और 3 महीने के बाद में और एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप इन सारे 5 पॉइंट के बारे में आप अच्छे से समझ लोगे या सीख जाओगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, उसके बारे में आपको टोटल जानकारी दूंगा। तो ये था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जो लोग नया एकदम फ्रेश हो ना आप, वो फ्रेश लोगों के लिए मैं आज की ये वीडियो बनाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 5 पॉइंट है काफी ज्यादा अच्छा लगा है, और मेरे ख्याल से आप 2 से 3 महीने के अंदर इस 5 पॉइंट के ऊपर आप काम करोगे, आप सीखोगे, जितने भी जानकारी है मार्केट से लोगे। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया हूं कि कल से हमारे वेबसाइट पर हमने जो 1.5 साल लगा के जो बुक बनाया हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर, उसके अंदर जितने भी जानकारी मैंने दिया हूं वो अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना तो इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत का सामना
नहीं करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों हमारा 5 ऐसी पॉइंट जो कि आपको 2025 में शुरुआती दिन से आपको सीखना चाहिए। अगर आप एक अच्छा टेक्नीशियन या अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये 5 पॉइंट के ऊपर जानकारी लेना ही पड़ेगा। अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।